डियर स्टूडेंट्स एंड लिसनर्स, बीपीएससी 66वीं मुख्य परीक्षा केंद्रित चर्चा सीरीज 4 में आपका स्वागत है। खास एग्जामिनेशन केंद्रित वीडियो होने के बावजूद यह वैसे स्टूडेंट्स के लिए भी उपयोगी है जो अभी मुख्य परीक्षा तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा भविष्य में देने की उम्मीद और संभावना रखते हैं। मैं मानता हूं कि किसी भी स्टूडेंट्स को जिनमें संभावना है उन्हें सिलेबस की और उनके वर्गीकरण की विश्लेषण की जानकारी होनी चाहिए, ताकि वे आगे आने वाले प्रश्नों को उस वर्ग विशेष में रखकर स्वयं भी गेस कर सकते हैं। एक यह जानकारी देते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जब इन चर्चाओं के सीरीज खत्म होंगे तो मैं 73 उपयोग के लिए अगस्त 1, अगस्त 3, अगस्त 5 को एक घंटे का या उससे अधिक समय का वह वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें यूपीएससी द्वारा ली जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा और बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी फ्रेशर के लिए उसकी जानकारी दी जाएगी। उनकी कैसी रणनीति बनाई जाए, कैसे अपनी तैयारी को वैज्ञानिक अप्रोच और आधार दिया जाए, किन किन पुस्तकों का और सामग्रियों का उपयोग किया जाए और कैसे तैयारी को सफलता द्वार तक पहुंचाया जाए, इसकी रणनीतिक जानकारी दी जाएगी। वह 3 या 4 वीडियो के जरिए आप इंतजार करें, मुझे भी बेसब्री से इंतजार रहेगा। अब सीधे आ जाते के 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा जीएस पेपर 2 पर। आप जानते कि जीएस पेपर 1 की तरह की जीएस पेपर 2 भी 300 अंकों का है, काफी अहम है। जीएस पेपर 2 3 हिस्से में विभाजित है। सेक्शन 1 को कहते हैं पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट, सेक्शन 2 को कहते हैं इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी पार्ट, और सेक्शन 3 को कहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी पार्ट। आप जानते कि तीनों सेक्शन से 4 प्रश्न और 4 प्रश्न रहेंगे, और इसमें आपको 3 + 3 + 2 यानी कुल 8 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। यह काफी कठिन हिस्सा है, निस्संदेह अनुपात कम का है। कुल 12 प्रश्न, 8 लिखे जाने आवश्यक, लेकिन स्ट्रेटजी पर चलें, मुश्किल नहीं है। आइए अब सीधे चलते के जीएस पेपर 2 सेक्शन 1 पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन 39वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा से लेकर 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के समस्त आए हुए प्रश्नों का आप सूक्ष्म विश्लेषण करें तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि सेक्शन 1, जिसे आप पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इसे भी आप 4 हिस्से में विभाजित कर सकते हैं, और प्रत्येक हिस्से से कम एक प्रश्न की संभावना बनती है। आप रूम में जाकर गहराई से विश्लेषण करें मेरी बात को। सेक्शन 1 का पहला सब पार्ट, उसी हम कहते कि मूल संवैधानिक व्यवस्था। सब पार्ट 2 को कहते कि डिवीजन ऑफ पावर, यानी वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, सेंटर और स्टेट के बीच, या स्टेट और लोकल बॉडी के बीच, या लोकल बॉडी एंड ऑटोनॉमस बॉडीज एंड रीजनल बॉडीज
इन सब के बीच। सब पार्ट 3 कहलाता है सेपरेशन ऑफ पावर, यानी शक्ति का पृथक्करण। किसमें? एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी में। एंड सब पार्ट 4 यह कहलाता है पॉलिटिकल सिस्टम, इंडिया एज वेल एज बिहार से संबंधित। मेरा मानना क्या है कि सभी सब सेक्शन से एक 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 प्रश्न ही बीपीएससी सेट करते हैं। यही 39वीं से 65वीं तक का ट्रेंड रहा है, और इसी को एनालाइज आप करें तो पा लेंगे कि 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए क्या प्रश्न संभावित हैं, क्या टॉपिक संभावित हैं, आगे 67वीं के लिए क्या रहने वाले हैं, 68वीं के लिए क्या रहने वाले हैं। इसी के आधार पर कोई भी स्टूडेंट घर बैठे बिल्कुल की संभावना वाले टॉपिक को छाड़ सकता है और काफी पहले से उत्तम तैयारी कर सकता है। क्या उनके मटेरियल की गुणवत्ता, उच्चता की उन्हें सफलता और सफलता में उच्च रैंक हासिल कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मेरे मानने का आधार वैज्ञानिक और तार्किक है। आइए स्टूडेंट्स, अब चर्चा सब सेक्शन 1 पर करते के, जिससे कहा गया संवैधानिक व्यवस्था सब सेक्शन। संवैधानिक व्यवस्था सब सेक्शन में सब कुछ आते थे। मूल संविधान की विशेषता, प्रस्तावना, संघात्मकता, धर्मनिरपेक्षता, जुडिशियल रिव्यू सेक्शन, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल सेक्शन, एमेंडमेंट सेक्शन, ये सब के सब आते के संवैधानिक व्यवस्था के संदर्भ में। इस सब सेक्शन की क्षमता को देखते हैं। 16 बार एग्जामिनेशन इस सब सेक्शन से 16 क्वेश्चन आए, औसत बनता है 1, मतलब है कि यह लोकप्रिय सब सेक्शन है। दूसरा विश्लेषण उभरता क्या है कि 16 बार ली जाने वाली परीक्षा में केवल एक बार 47वीं परीक्षा में इस सब सेक्शन से क्वेश्चन नहीं आया है। सभी बार जो प्रश्न आए हैं 16 क्वेश्चन, सभी प्रश्न सरल हैं, सहज हैं, टॉपिक स्पष्ट हैं, अतः स्टूडेंट्स के लिए बेहद बेहद अनुकूल है। सभी प्रश्न की प्रकृति है फैक्चुअल प्लस एनालिटिकल, इसलिए मार्क्स बेहतर आने की हमेशा संभावना बनी हुई है। लोकप्रिय टॉपिक है संविधान ढांचा संघात्मकता। आप पाएंगे 4 क्वेश्चन आया 16 में, 4 क्वेश्चन केवल इसी से के। प्रस्तावना से, प्रियम्बल से 3 क्वेश्चन आए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से 3 क्वेश्चन आए हैं, संशोधन अमेंडमेंट से 2 क्वेश्चन आए थे, फंडामेंटल राइट से 2 क्वेश्चन आए थे, धर्मनिरपेक्षता से 1 प्रश्न और फंडामेंटल ड्यूटी से 1 प्रश्न। यही क्या 16 प्रश्न का वर्गीकरण। अतः मेरी सलाह है स्टूडेंट इस सब सेक्शन पर फोकस्ड हों और समस्त प्रश्नों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ केस हिस्से पर विशेष ध्यान केंद्रित कीजिए और मेरे अनुसार जो टॉपिक 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए संभावना युक्त हैं वे हैं नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नंबर 2 संघात्मक प्रवृत्ति, फेडरल टेंडेंसी, नंबर 3 प्रस्तावना, प्रियम्बल और नंबर 4 संविधान संशोधन पाठ। 4 टॉपिक को तैयार करते हैं। इसमें भी आप एक को छोड़ दे सकते हैं, यद्यपि मैं नहीं कहूंगा तो बिल्कुल कि 3 में 1 प्रश्न सुनिश्चित रूप से आएंगे। जितनी उत्तम गुणवत्ता के साथ इससे संबंधित मटेरियल को आप तैयार
कर सकते हैं वे करें। सब सेक्शन 2 इसे कहा गया था डिवीजन ऑफ पावर। इसमें क्या आते हैं आप जानते कि केंद्र, राज्य, लोकल बॉडी, ऑटोनॉमस, डिस्ट्रिक्ट बॉडी एंड अदर रीजनल बॉडीज, इनके बीच शक्ति का बंटवारा कैसे हुआ। यदि आप एनालाइज करेंगे 16 बार ली जाने वाली परीक्षाओं के क्वेश्चंस पर, तो आपको पता चलेगा कि 16 टाइम्स एग्जामिनेशन 11 क्वेश्चन इस सेक्शन से आए हैं। इसलिए औसत बनते के 0.63। इसका मतलब है कि जरूरी नहीं है कि हर बार इससे प्रश्न रहे ही रहे, लेकिन यदि किसी साल अंतराल गैप हो गया है तो अगले साल इसकी बिल्कुल सुनिश्चितता बनती है। यह 100% सेफ तो नहीं है, लेकिन 66वीं के लिए यह सेफ है, क्योंकि 65वीं गैप है। आप देखेंगे तो ऑड पार्ट में गैप है, मैक्सिमम इवन में आती ही है। 66वीं में आने की पूरी संभावना है। मेरा मानना है कि इससे प्रश्न संभव है, और इसके लिए आप 2 टॉपिक पर फोकस्ड हों, बल्कि एक पर भी 2 टॉपिक पर फोकस्ड हों। एक, सेंटर बनाम राज्य संबंध, वित्तीय एंड एग्जीक्यूटिव के रेफरेंस में तनाव के बिंदु क्या है, विवाद के बिंदु क्या है, इससे संबंधित एक बेहतर आंसर तैयार करें। सेंटर स्टेट रिलेशन विथ रेफरेंस टू एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल मैटर, इश्यू ऑफ डिबेट, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इससे संबंधित निबंधात्मक एक उत्तर बेहतर तैयार करें। और दूसरा है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विकार के रेफरेंस में कैसे काम कर रहे हैं, नवीन क्या चेंजेस लाए गए, महिला वेलफेयर के लिए, यूथ के लिए इसमें किस प्रकार से परिवर्तन लाए गए हैं। सो यह बेहतरीन 2 पार्ट हैं, 2 टॉपिक्स में एक के आने की पूरी संभावना। आप इसे नेग्लेक्ट नहीं करें इस सेक्शन को। अब आए सब सेक्शन 3। इसे कहते हैं शक्ति का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर। जैसे कि डिवीजन ऑफ पावर बोलते हैं, अर्थ है वर्टिकल। जैसे ही सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं कि अर्थ है हॉरिजॉन्टल सेपरेशन, यानी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी में यह शक्ति का पृथक्करण। इसके साथ ही आप जोड़ेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या आनी को, कैग या एजी को। यह भी बेहद लोकप्रिय सेक्शन है। क्वेश्चन को एनालाइज करें, 16 बार एग्जामिनेशन लिए गए हैं और इससे 18 क्वेश्चन आए हैं। औसत बनते हैं 1.15। गैप केवल एक 43वीं मुख्य परीक्षा, सो नो रिस्क, वेरी पॉपुलर। 16 टाइम्स एग्जामिनेशन, 4 वर्ष के अंतराल पर एक ही साथ 2 प्रश्न इस सब सेक्शन से। प्रश्न की प्रकृति फैक्चुअल, सहज, आसान, अंक काफी बेहतर, लिखना आसान। इसके लोकप्रिय टॉपिक आप पाएंगे एग्जीक्यूटिव में है। पता नहीं बीपीएससी को राज्यपाल से इतने क्यों महोदय से लगाव है। राज्यपाल से अभी कुल सीधा सपाट 5 बार प्रश्न आ चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से 4 बार प्रश्न आ चुका है, और भारतीय संसद की संप्रभुता से संबंधित प्रश्न 2.5 बार आया है। इसलिए 18 क्वेश्चन में 5, 4, 9, 2, 11, 12 क्वेश्चन इसी से संबंधित हैं। बेहद कम टॉपिक बनते हैं। गेस करना टीचर के लिए आसान है, मेरे लिए भी आसान है। इसलिए आप इस पर फोकस करें, और मेरी सलाह है कि आप 86वीं के परीक्षार्थी जिस टॉपिक पर फोकस करेंगे वे हैं 1 राज्यपाल, गवर्नर, शक्ति कार्य भूमिका विभाग, रेफरेंस भी आप ले सकते हैं, अन्यथा जनरल भी। नंबर 2
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शक्ति, कार्य, जिम्मेवारी और विभाग, मूल्यांकन, उनके रोल का मूल्यांकन। और नंबर 3 है न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म, या काफी अधिक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की विगत 1 वर्ष से ही नहीं बल्कि वर्षों से बनी हुई है। तो आप इस पर एक नोट तैयार करें और एक चाहेंगे अतिरिक्त भी सुरक्षित होने के लिए तो जुडिशियल रिव्यू को भी रख सकते हैं, न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति और इसकी महत्ता। सो टॉपिक 3 और 4 क्वेश्चन भी यही, इससे सुनिश्चित है एक प्रश्न किसी भी रूप में इस सबसेक्शन को भी आप नजरअंदाज नहीं करें। अगले सबसेक्शन है या क्या अंतिम सबसेक्शन पॉलिटिकल सिस्टम, संवैधानिक व्यवस्था से इतर, या क्या राजनैतिक व्यवस्था। इसमें आती क्या है? इसमें सब कुछ है, राजनैतिक पार्टियां, दलीय व्यवस्था, सीमाएं, दल बदल, कोएलिशन गवर्नमेंट, खासियत, सीमा, इलेक्शन, ट्रेंड, मिड टर्म इलेक्शन आदि, और राजनीति को प्रभावित करने वाली चीजें, रूल ऑफ कास्ट, जाति की भूमिका, धर्म संप्रदाय की भूमिका, व्यक्ति उन्मुख राजनीति, अपराधीकरण, क्षेत्रीयता, रीजनलिज्म, दबाव समूह, रूल ऑफ प्रेशर ग्रुप, दल बदल, यह डिफेक्शन, करप्शन, लोकप्रिय घोषणा, माइनॉरिटिज्म, पॉपुलिज्म, ऐसी चीजें, विकासोन्मुखी राजनीति। सो यह पूरे के पूरे हमारे पॉलिटिकल सिस्टम से संबंधित सबसेक्शन, और यह बिल्कुल अलग है और यह बेहद लोकप्रिय है। 39वीं से 65वीं तक आए हुए समस्त प्रश्नों को बारीकी से देखें तो कुछ निष्कर्ष ठोस हैं। प्रथम निष्कर्ष, वेरी वेरी पॉपुलर सबसेक्शन। नंबर 2, इससे अभी तक जितने भी प्रश्न आए के वे जीएस पेपर 1 के सब सेक्शन के लिए भी मददगार हैं। इधर के प्रश्न उधर भी आ सकते हैं। नंबर 3, 16 टाइम्स एग्जामिनेशन, कुल आए हुए क्वेश्चन 23, स्पष्ट है औसत 1.4, यानी 1 साल के अंतराल पर एक साथ 2 प्रश्न इसमें संभावित हैं। गैप केवल एक बार है। क्वेश्चन की प्रकृति नॉट फैक्चुअल, पॉलिटिकल सिस्टम है। फैक्चुअल क्या? यह है तार्किक, विश्लेषणात्मक, निबंधात्मक प्रश्न आएंगे तो जरूर ही। और बिहार के स्टूडेंट हैं, यूपी के स्टूडेंट देते हैं, सबकी राजनीति बहुत पुख्ता रहती है, जानकारी बेहद उम्दा रहती है, इसलिए कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो इसके प्रश्नों का उत्तर नहीं लिखे, लेकिन कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो इसके क्वेश्चन के उत्तर लिखकर बेहद बेहद खुश होगा। इसलिए यह निबंधात्मक है, अधिक मार्क्स नहीं आएंगे, जमकर लिखेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल की नहीं छूटेगा, यह बिल्कुल की तय है। मेरे अनुसार इस सब सेक्शन से 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए जो गेस बनते के वह नंबर 1, बिहार की राजनीति में जाति फैक्टर या वर्ग फैक्टर की भूमिका, महत्ता, समग्र विश्लेषण। नंबर 2, पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया फेसिंग प्रॉब्लम्स, भारत की राजनीतिक पार्टियां चुनौती युक्त, क्या है? आंतरिक डेमोक्रेसी की कमी, व्यक्ति केंद्रित राजनीति का होना, दल बदल से संबंधित समस्याओं को रोज झेलना है। इससे एक क्वेश्चन। और नंबर 3 क्या है कि प्रेशर ग्रुप, खास तौर पर कृषक संगठन, माइनॉरिटिज्म एंड पॉपुलिज्म का प्रेशर ग्रुप, इससे संबंधित दबाव समूह की भूमिका, आप एक प्रश्न इस पर तैयार कर सकते हैं। सभी टॉपिक्स निबंधात्मक होंगे। लिखते वक्त 600, 650
शब्दों तक का नोट अपने रूम में तैयार कीजिए। और आप यदि इसके संदर्भ में नोट तैयार करते हैं तो एक प्रश्न निश्चित रूप से आएगा। इस प्रकार 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा जीएस पेपर 2 सेक्शन 1, इसमें मेरे अनुसार जो 4 प्रश्न रहने वाले हैं वह है सभी सेक्शन से 1+1+1+1 बराबर 4 क्वेश्चन, या 1+1+2 बराबर 4। लेकिन ऊपर वाला 1+1+1+1 मेरे अनुसार ज्यादा सटीक है और टोटल जितने टॉपिक्स की ओर मैंने इशारा किया है वे 12 या 13 हैं। इसलिए यदि सब पर आप 700-600 तक भी बनाते के नोट को अभी भी वक्त है तो आप जोड़ सकते हैं 13 × 7 और आप इसी में से लिख देंगे 3 प्रश्न को। मैं मानता हूं आप ऐसा करने में समर्थ हैं। आपको शुभकामना। धन्यवाद।